Good morning, students. Today we start the next exercise 4.3. लास्ट लेक्चर में हमने 4.1 एंड 4.2 कंप्लीट किया था. नाउ वो वहाँ पर जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने क्या किया एक्सरसाइज 4.2 में कि लीनियर इक्वेशन है, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है. तो आपने सॉल्यूशन फाइंड किए थे 3 या 4. Now here question is the draw the graph of each of the following linear equation in two variable. आपको यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है. आपको मालूम है कि हर एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, तो ग्राफ आपको ऑलवेज स्ट्रेट लाइन मिलेगी. और वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कैसे मिलेगी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या स्लोप में, तो वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. तो सबसे पहले आपके पास ग्राफ में प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स होने चाहिए. तो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है. तो यहां पर आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाओ. सपोज मैं यहां पर y को सब्जेक्ट बनाता हूं, दैट इज द y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स. सब्जेक्ट बनाया मैंने y को, तो x की वैल्यू हम एज्यूम करेंगे और इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी. ओके, लेट x इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल्स टू, देखो स्टूडेंट्स यहां पर x की जगह पर 0 पुट करो, देन y इज इक्वल्स टू 4. लेट x इक्वल्स टू 1, देन x की जगह पर 1 पुट करो. ओके, किसमें, यहां पर देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें हम पुट करेंगे. देन y इज इक्वल्स टू 3. लेट x इक्वल्स टू 2, देन y इज इक्वल्स टू 2. ओके, 4 माइनस 2 दैट इज 2. देखो स्टूडेंट्स यहां पर आपको पॉइंट्स मिल गए. जनरली लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, बट लाइन की जो पॉस्टुलेट है आप जानते हो कि एटलीस्ट 2 पॉइंट. ओके, कोई भी लाइन होगी तो उस पर एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तो होंगे. ओके, यानी 1 पॉइंट होगा और लाइन बन रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, एक ही पॉइंट है देखो यहां पर, और यहां से लाइन बनेगी नहीं. लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स है, बट एक पॉइंट से लाइन क्रिएट नहीं होगी. 2 पॉइंट होने चाहिए तो आपके पास यहां पर लाइन क्रिएट होगी. तो अ लाइन हैव एटलीस्ट 2 डिफरेंट पॉइंट. ओके, 2 डिफरेंट पॉइंट्स होने चाहिए तो लाइन क्रिएट होगी. तो यहां पर मैंने 3 पॉइंट ले लिए. ओके, तो अब इसको मैं टेबल में यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और फिर हम क्या करेंगे, यहां पर उसको वहां पर प्लॉट कर देंगे. तो हमारे पास जो भी पॉइंट्स मिले वो पॉइंट को हम यहां पर लिखते हैं. नाउ हियर ब्लॉक में ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमको आइडिया है कि यहाँ पर कितने पॉइंट्स है. यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज द x कोऑर्डिनेट, हियर x एंड दिस इज द y. व्हाट इज द x? x इज 0, देन y इज इक्वल्स टू 4. x इज 1, देन y इज इक्वल्स टू 3. x इज 2, देन y इज इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पर आपको ये सब पॉइंट्स मिल गए. कौन से पॉइंट्स? 0, 4, 1, 3 और 2, 2 आपको प्लॉट करना है. तो अब हम ये पॉइंट्स ग्राफ में प्लॉट करते हैं. तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर, हमको मालूम है कि y में मैक्सिमम 4 है. ओके, इसके हिसाब से हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे. तो ये हुआ y एक्सिस. ओके, और ये x एक्सिस. नाउ यहाँ पर अब आपको क्या करना है, पॉइंट प्लॉट करना है. तो ये हुआ x डैश, इस साइड x, पॉजिटिव डायरेक्शन दैट इज द y, और नेगेटिव डायरेक्शन में y डैश. स्टूडेंट्स यहाँ पर हर एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का है यहाँ पर. तो दिस पॉइंट आर 1. ओके, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज 4, 5. आपको देखना है कि आपके पास x में मैक्सिमम 2 है, तो वहां तक आपको लेने होंगे. नेगेटिव टर्म्स हमने एज्यूम नहीं किया है. ओके, तो हम नॉर्मली 1 या 2, -1 -2 ले लेंगे. नाउ हियर पॉजिटिव डायरेक्शन 1, 2, 3, 4, और y में नेगेटिव दैट इज -1, -2.
अब हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, x0 एंड y4, x0 एंड y4। तो वो पॉइंट कौन सा होगा, x0 एंड y4। तो x0 देखो यहाँ पर ये जो है ना टर्म, ओके, वो दोनों का है, x और y दोनों का, x0 एंड y4। तो x कोऑर्डिनेट इज 0, देन पॉइंट इज लाइज ऑन अ y एक्सिस। तो देखो ये रहा पॉइंट, मैंने 4 पर पॉइंट प्लॉट कर दिया, x1 and y3। तो नाउ हियर दिस पॉइंट इज 1 3। नाउ 2 2, दिस इज द 2 2। ओके, अब देखो तीनों पॉइंट यहां पर प्लॉट हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, यहां पे तीनों पॉइंट में से पास होती लाइन हमको यहां पर प्लॉट करना है। ओके, नाउ तो अब हम पॉइंट प्लॉट करेंगे, उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन। आपको ग्राफ मिल गया है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से। तो स्ट्रेट लाइन जनरली हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो सब में से पास हो, ओके, और दोनों एक्सिस को यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट होना चाहिए। ओके, तो यानी ऐसे आपको एक लाइन यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो ये हुआ आपका स्ट्रेट लाइन, और आपको ग्राफ जो ड्रॉ करना था वो यहाँ पर मिल गया। ओके, तो यहाँ पर हम दोनों को दोनों साइड ऐसे एरो कर देंगे क्योंकि लाइन इनफाइनाइट तक जाएगी। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ग्राफ पेपर में या ग्राफ बुक जो विकास की ग्राफ बुक आती है उसमें आपको ये सब क्वेश्चंस वहाँ पर ऑलरेडी होते हैं, वहाँ पर आपको प्लॉट करना है। ओके, तो कैसे, सबसे एक साइड ब्लैंक होगा, वहाँ पर ये सब जो आपका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर मैंने जो एक्सप्लेन किया हुआ है, पॉइंट्स फाइंड किए, वो लिखना है ब्लैंक साइड, और ग्राफ पेपर होगा सामने, ग्राफ पेपर में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमको ग्राफ प्लॉट करना है, बहुत ही ईजी है। अगर आपको थर्ड चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर या वो जो कोऑर्डिनेट है वो रिप्रेजेंट करना अच्छे से आ गया है तो आप इजीली यहाँ पर प्लॉट कर सकते हो, और फिर सबको ज्वाइन करना है तो आपको यहाँ पर ग्राफ मिल जाएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वहाँ पर सिंप्लीफाई करके वहाँ से पॉइंट फाइंड करेंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है आपके पास, सब्जेक्ट बनाओ, किसी एक को बनाएंगे, जनरली हम जिसका कोफिशिएंट 1 है उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर x को सब्जेक्ट बनाता है, दैट इज द 2 प्लस वाई। किसको सब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट्स आपने, x को। तो यहाँ पर ये आपका इक्वेशन हो गया। यहाँ पर आपको y की वैल्यू पुट करनी है। इफ y इज इक्वल टू 0 देन y की वैल्यू 0 पुट करो तो x क्या मिलेगा आपको, तो देन x इज इक्वल टू 2। y इक्वल टू 1 पुट करते हैं, जनरली हमको इजी रहे ऐसे ही पॉइंट्स हम लेंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव भी ले सकते हैं। ओके, बट डिफिकल्ट हो जाए ऐसे पॉइंट्स लेने नहीं है। सपोज 8 9 10 ऐसे पॉइंट लिया तो ग्राफ में आपको वहां पर रिप्रेजेंट करना वहां पर लेंदी हो जाएगा। ओके, यानी लेंथ उसकी बढ़ जाएगी। x इक्वल टू 1 दैट इज y इज इक्वल टू 1 दैट इज x इक्वल टू 3। अब देखो मैं यहाँ पर y की एक नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूँ, सपोज -1, देन x क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 माइनस 1 वी गेट x इज इक्वल टू 1 मिलेगा आपको। ओके, तो यहाँ पर y की वैल्यू अगर मैंने -1 ली, ओके, तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, +1। 3 पॉइंट्स हमको जनरली चाहिए, तो 3 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने फाइंड कर दिए। अब उसको हम यहाँ पर ब्लॉक में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लॉट करना है जिस पॉइंट को हमको। तो यहाँ पर x और y दोनों आपको मिल गए। जनरली 3 पॉइंट्स हम फाइंड करेंगे या 4 भी कर सकते हैं। ओके, तो नाउ यहाँ पर x y और कोऑर्डिनेट देखो अब स्टूडेंट्स, x y हमने 0 लिया है तो y 0, देन x क्या मिला आपको 2, y 1 तो आपको x क्या मिला 3, और y -1 देन x इज इक्वल टू 1। अब ये 3 पॉइंट हमको यहाँ पर प्लॉट करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं y कोऑर्डिनेट। ओके, ये वो y एक्सिस हमारी। नाउ नेक्स्ट दिस इज द
एक्स एक्सिस। नाउ स्टूडेंट्स देखो ये y की पॉजिटिव डायरेक्शन दैट इज y की नेगेटिव डायरेक्शन मीन्स y डैश, दिस इज द x and x dash, and now intersection point is called the origin O। हमको यहाँ पर x पर मैक्सिमम 3 तक जाना है, तो यहाँ पर हम 3 तक ऐसे पॉइंट्स फाइंड करेंगे। ओके, एक ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 2 3 4। नेगेटिव डायरेक्शन में देखें तो -1 -2 -3। ओके, जनरली 1 2 3 तक लेंगे। y में मैक्सिमम 1 है तो 1 2, और y कोऑर्डिनेट में डाउन में -1 एंड -2। अब हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो पॉइंट्स है वो फाइंड करते हैं, x2 एंड y0। तो 2 एंड y0 मीन्स हियर, ये देखो ये रहा पॉइंट 2 एंड y0। ओके, तो ये पॉइंट आपको मिला। नेक्स्ट 3 1 x3 एंड y1, तो ये रहा पॉइंट आपका x3 एंड y1। ओके, तो 2 पॉइंट आपको मिल गए। अब थर्ड पॉइंट हम फाइंड करते हैं। तो थर्ड पॉइंट कहाँ पर होगा, 1 एंड -1, तो x1 एंड y-1 यानी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ये रहा आपका ग्राफ। अब देखो पॉइंट मिल गया, अब आपको क्या फाइंड करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। तो तीनों पॉइंट में से पास होती आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लाइन स्ट्रेट लाइन मिलेगा आंसर। ओके, अदरवाइज देखो स्टूडेंट्स, आपने जितने भी पॉइंट्स फाइंड किए और स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है आपको, ओके, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने पॉइंट्स गलत फाइंड किए। अगर एक भी पॉइंट साइड में रह जाता, ओके, स्ट्रेट लाइन में नहीं मिल रहा, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पॉइंट्स है वो रॉन्ग है। ओके, नाउ सेम एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके पास है y इज इक्वल टू 3x। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। किसी एक को सब्जेक्ट बनाना होगा। ऑलरेडी यहाँ पर आप देखो तो सब्जेक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x। आपके पास इक्वेशन है, यहाँ से आप क्या करोगे, पॉइंट फाइंड करोगे। तो देखो स्टूडेंट्स, y को सब्जेक्ट बनाया तो x के पॉइंट लेंगे। लेट x इक्वल टू 0, x 0 पुट करो, तो y क्या मिलेगा आपको, 3 इंटू 0, वी गेट 0। नेक्स्ट x इक्वल टू 1 पुट करो, देन y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, वी गेट 3, एंड x इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 6। तो देखो y में मैक्सिमम 6 मिला, तो आपको 6 तक प्लॉट करना होगा। अब ये जो पॉइंट मिले उसको हम यहाँ पर ब्लॉक में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर x एंड y, आपके पास 3 पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स सब मिल गए। अब यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ व्हाट इज द x एंड y, तो x 0 1 एंड 2 हमने प्लॉट किया है, पॉइंट लिए, तो y क्या मिला, 0 3 एंड 6। तो आपको यहाँ पर y कोऑर्डिनेट में मैक्सिमम 6 तक जाना होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट, y में मैक्सिमम कहाँ तक जाना है आपको, 6 तक जाना है। ओके, ये है आपके पास y, और ये 6 नेगेटिव नहीं है तो हम थोड़ा डाउन भी रख सकते हैं यहाँ पर। ओके, कैसे, ऐसी सिचुएशन से। ओके, नाउ अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये y डैश, नीचे यहाँ पर y, दिस इज द x डैश एंड x। मैक्सिमम x में 1 2 है, तो यहाँ पर 1 2 एंड 3 तक हम प्लॉट करेंगे। नेगेटिव टर्म्स कोई नहीं है, सपोज यार -1 एंड डाउन में -1। मैक्सिमम y में कितने हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 तक जाएंगे। ओके,
अब हमारे पास पॉइंट भी हो गए, तो अब इसको प्लॉट करेंगे। तो पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पॉइंट है फर्स्ट 0 0, तो यहाँ पर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि इफ कांस्टेंट टर्म इज 0 देन लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन में एक पॉइंट मिला आपको x1 and 3, तो ये रहा पॉइंट 1 and 3। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 2 and 6, तो ये रहा 2 and 6। ओके, अब स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, इसमें से पास होती है एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ओके, तो जनरली तीनों में से क्या होगी, पास होगी ऐसे लाइन। ओके, तो ये हुआ तीनों पॉइंट में से पास होती लाइन है हमारे पास। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये लाइन मिल गई। तो नाउ आपका ग्राफ भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। ओके, तो ग्राफ कैसे मिल रहा है आपको, ओरिजिन में से पास होता। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 आपके पास है 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2x प्लस वाई। ओके, तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाते हैं। नाउ तो यहाँ पे इक्वेशन है आपके पास 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं जिसका कोफिशिएंट 1 है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे किसको बनाते हैं, y को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ है, यहाँ पर y को सब्जेक्ट बनाया तो 2x को सामने ले जाओ, दैट इज अदरवाइज। देखो स्टूडेंट्स, 3 एज इट इज माइनस 2x इज इक्वल टू वाई को मैंने यहाँ पे एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड रखा, 2x को सामने ले गए। ना उस लेफ्ट हैंड साइड में लिखते, प्लेस चेंज करते, तो y इज इक्वल टू आप 3 माइनस 2x लिख सकते हो। यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन बन गया 3 माइनस 2x। अब ये इक्वेशन के रिलेटेड आपको पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर y को सब्जेक्ट बना है तो x की वैल्यू लेंगे हम। इफ x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो आपको इक्वेशन 1 में से y क्या मिलेगा, आपको 3। इफ x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे देन y क्या मिलेगा, 1 पुट करो, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 वी गेट 1। और x की जगह पर मैं यहाँ पर 2 पुट कर रहा हूँ, तो देखो देन y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4, 3 माइनस 4, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -1। अब ये जितने भी पॉइंट्स मिले उसको हम क्या करेंगे, बॉक्स में लिख देते हैं। ओके, और फिर वो पॉइंट हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे ग्राफ में। नाउ हियर 3 पॉइंट्स। फर्स्ट यहाँ पर आपके पास है x y। what is the x coordinate here, x coordinate is 0 1 and 2। what is the y coordinate, 0 लिया तो 3, 1 लिया तो 1 एंड 2 पर आपको क्या मिला आंसर, -1। अब यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि आपके पास जो पॉइंट है वो x और y कोऑर्डिनेट पर प्लॉट करेंगे। नाउ y कोऑर्डिनेट और ये रहा x कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ हियर दिस इज द y dash, sorry y, this is the y dash, here right hand side is x and here x dash, intersection point is the origin। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको क्या करना है, पॉइंट प्लॉट करना है। तो x में मैक्सिमम कितना है, पॉजिटिव में 2 तक है, तो 1 2 3 तक जाएंगे। नेगेटिव में -1 एंड -2। y में मैक्सिमम 3, दैट इज द 1 2 3 एंड 4, और नेगेटिव में कितना है, -1। ओके, अब देखो हम स्टूडेंट्स ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। क्या होगा, सबसे पहले
तो फर्स्ट पॉइंट इज द 0 3 x 0 देन पॉइंट इज लाइज ऑन अ y कोऑर्डिनेट। ओके, तो y कोऑर्डिनेट पर होगा, तो हम यहाँ पर y पर ये पॉइंट प्लॉट कर देते हैं। ये आपका पॉइंट हो गया 1 1, तो x1 एंड y1 दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द पॉइंट इज 1 1। ओके, next point is the 2 minus 1, 2 and minus 1 in fourth quadrant, x2 and y minus 1। अब ये तीनों पॉइंट में से पास होती है, हमको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके, तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से। ओके, तो ये रही लाइन आपकी, ये पॉइंट आपका, ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो चुका। ओके, नाउ तो आपको यहाँ पे भी क्या मिला आंसर, एक स्ट्रेट लाइन मिली। और आपको मालूम है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके, तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम्पल 1 जो ग्राफ का कंसेप्ट था, ओके, तो वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ओके।